हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं रोजेल इंडिया लिमिटेड के बारे में। अगर क्लोजिंग प्राइस की हम लोग बात करें तकरीबन 71.90 यानी कि ऑलमोस्ट 72 रुपये के आसपास क्लोजिंग हमें इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। अकॉर्डिंग टू टिकट अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग रोजेल इंडिया की बात करें तो एक कहीं ना कहीं माइक्रो कैप की कंपनी। अगर हम लोग मार्केट कैप की बात करें सिर्फ और सिर्फ 271 करोड़ का मार्केट कैप इसका नजर आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हाई रिस्क की कंपनी है। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की तो किसी भी एक्सपर्ट ने इसे अभी तक कवर नहीं किया है। अगर हम लोग चर्चा करें 52 वीक हाई के बारे में तो 183 रुपये का 52 वीक हाई बनाया था। 52 वीक लो की बात करें तो लगभग 68 का बनाया था। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर प्राइस टू अर्निंग का तो लगभग 14.44 नजर आता हुआ दिख रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 9 नजर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर देखिएगा प्रमोटर्स की बात करें लगभग 74.80% ऑलमोस्ट 75% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। अगर पब्लिक की बात करें लगभग 25% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। अगर हम लोग पब्लिक की भी बात करें तो यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड के पास तकरीबन 2.5% की हिस्सेदारी नजर आती हुई दिख रही है। अगर बैंक्स की बात करें 0.24% की हिस्सेदारी नजर आती हुई दिख रही है। अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूँ फॉरेन इन्वेस्टर की तो मैं उसे भी दिखाने की कोशिश करूँगा। तकरीबन 1.27% की हिस्सेदारी फॉरेन इन्वेस्टर के पास। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रिटेलर्स की तो यहाँ पर देखिएगा वैसे रिटेलर्स जिनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 लाख से कम है यानी कि 2 लाख से कम का अमाउंट इसके अंदर लगा रखा तो यहाँ पर 13.80% ऑलमोस्ट 14% की हिस्सेदारी रिटेलर्स के पास है। यहाँ पर बात करें हम लोग तो लगभग 22,761 रिटेलर्स होल्डर इसके अंदर पड़े हुए हैं, जो कहीं नहीं कहीं अभी थोड़ी बहुत लॉस के साथ इसमें काम करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि हम लोग बात करें इसके अंदर तो लगभग ये गिरावट के साथ अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। हम लोग चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चल के लेवल्स को भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें कहीं ना कहीं लोअर सर्किट भी लगा, फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं हायर सर्किट भी लगा। अगर हम लोग अभी बात करें तो 71.90 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। डाउन साइड में हम लोग सपोर्ट लेवल की बात करें 68 का जो लेवल होगा यही इसका एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा है तो वेल एंड गुड है, या फिर यहाँ से अगर अपर सर्किट भी पकड़ती है तो कहीं ना कहीं रिटेलर्स को अच्छी खासी प्रॉफिट होती हुई दिख सकती है। अगर फ्रेश एंट्री की बात करूँ तो यहाँ पर आप अपने रिस्क के हिसाब से बाय करिएगा। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। मैं थोड़ा टाइम को जूम इन कर दूँ तो यहाँ पर देखिएगा 1 डे की जगह पर मैं 1 वीक के टाइम पे मैं चार्ट को लगाने की कोशिश करूँगा ताकि क्लियरली आइडेंटिफाई हम लोग कर पाए। तो ये देखिएगा यहाँ से इसके अंदर शार्प गिरावट देखने को मिली। ये जो लेवल है 168 का लेवल इसने इससे टच किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं खतरनाक गिरावट देखने को मिली। ये लेवल अगस्त 2024 के अंदर लगभग टच करने की कोशिश की थी। साल 2023 की बात करें या साल 2024 की बात करें तो इसके लिए शानदार रहा। जो स्टॉक्स 30-35 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा था साल 2022 में, तो वो यहाँ से रॉकेट बनता हुआ कहीं 168 के लेवल को टच किया, यानी कि काफी खतरनाक यहाँ से आपको रिटर्न जनरेट करके दिया। उसके बाद सिंपली कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर देखने को मिली है। और साथ ही साथ बात करें तो कहीं ना कहीं क्वार्टर्स के नतीजे की वजह से भी इसके ऊपर शेयर प्राइस की गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर थोड़ा आप अलर्ट होकर काम करिए। अगर अभी खरीदारी करना चाहते हैं तो डाउन साइड में 68 का लेवल जरूर रखिएगा, क्योंकि बॉटम में देखा जाए तो आपका बहुत ही कम रिस्क यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर लोअर सर्किट लगती है तो यू नेवर नो, हम आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। अगर हम लोग इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी के लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव बात निकलती हुई आ रही है, जो कि बड़े प्लेयर्स का हाथ, यानी कि म्यूचुअल फंड के पास भी इसकी होल्डिंग है। एफआईएस की बात करें तो इसके पास भी इसकी होल्डिंग है। अगर डीआईएस की बात करें उनके पास भी इसकी होल्डिंग है। तो ये एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड निकलती हुई आ रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिटेलर्स को भी अवेयर होकर काम करना है, क्योंकि रिटेलर्स की भी अच्छी खासी परसेंटेज है इसके अंदर। तो लालच में या फॉर्मो में नहीं आना, सोच समझ के इसके अंदर आपको ट्रेड करना।